Hello student, welcome Learn with Expert. Today we discuss an important topic of class 11th physics. The topic is of chapter of mechanical properties of fluid. The topic is called pressure exerted by a liquid column. Firstly, what is pressure? The pressure is the force per unit area. Here the formula of pressure is force upon area. Force per unit area is the formula pressure in any case in liquid. In any cases of in context आप स्टूडेंट कह सकते हैं कि प्रेशर जो बराबर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है. बट अगर हम अब लिक्विड की बात करें तो अगर एक लिक्विड कॉलम है हमारे पास, उस वक्त हम प्रेशर का जो फार्मूला ड्राइव करते हैं वो होता क्या है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमने सिलेंड्रिकल कंटेनर सपोज कर लिया, उसके अंदर एक इमेजिनरी लिक्विड कॉलम हमने सपोज करना है जिसकी स्टूडेंट हाइट जो है वो हमने एच ले लिया, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया हमने ए, और जो लिक्विड हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं वो लिक्विड हमारे पास जो है उसकी डेंसिटी रो के बराबर होगी. अब इस क्वेश्चन को जो हम शुरू करेंगे वो है फोर्स एक्सर्ट जो होगा, फोर्स जो लगेगी लिक्विड कॉलम के ऊपर वो बराबर किसकी होगी. तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे याद रखना है जो फोर्स एक्सर्ट होगी लिक्विड कॉलम के ऊपर वो बराबर होगी वेट के बराबर. मतलब जितना ग्रेविटी से वो उसको नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही होगी वही फोर्स उस पर लग रही होगी. तो मतलब फोर्स जो एक्सर्ट हुई वह बराबर किसका आएगी, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम के बराबर. अब सब जानते हैं जो वेट का फार्मूला होता है वो होता है मास इंटू जी, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इज द मास ऑफ द लिक्विड. तो मैंने वही फार्मूला यहाँ पे लिखा है मास ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाई जी. बट अब हमें यहाँ पे मास तो मालूम नहीं है ना, मास कितना है इस लिक्विड कॉलम के अंदर. ये जो सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम मैंने बना रखा है इसके अंदर जो लिक्विड है उसका मास कितना है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. उसके लिए एक फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, मास का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी. तो आपने ये याद रखना यहाँ पे फार्मूला कि मास का जो फार्मूला होगा यहाँ पे वो फार्मूला क्या बनेगा कि कितना लिक्विड जो कंटेन है इस लिक्विड कॉलम के अंदर उसका मास किसके बराबर होगा, दैट्स इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी. वॉल्यूम जो होगा इस सिलेंड्रिकल कॉलम का स्टूडेंट फार्मूला आपने याद रखना है, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच. अब यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कहते हैं, और एच जो यहाँ पर क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी. ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पे लिखा है ए इंटू एच, दिस इज द वॉल्यूम, रो इज द डेंसिटी एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये तो आगे हमारे पास फोर्स, बट हमें तो प्रेशर निकालना है. तो प्रेशर का फार्मूला मैंने जस्ट आपको अभी बताया क्या है प्रेशर का फार्मूला. तो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, प्रेशर बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया के, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अभी हमने सॉल्व कर लिया, फोर्स किसके बराबर आई है, ए इंटू एच इंटू रो इंटू जी. दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिवाइड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होगा स्टूडेंट, ए के बराबर है. अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला ए और ये वाला ए तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. तो प्रेशर पी किसके बराबर आ जाएगा, एच रो जी. तो ये आपके पास फार्मूला आ गया स्टूडेंट कि जो प्रेशर बराबर होगा लिक्विड कॉलम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा बराबर होगा एच रो जी. मतलब दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ द लिक्विड कितना है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है. तो इट डिपेंड ओनली द टू फैक्टर, फर्स्टली व्हाट इज द हाइट ऑफ द लिक्विड एंड विच टाइप ऑफ लिक्विड आर यू यूज्ड. तो अब हमें ये पता चलता है, क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा कि मान लो जैसे स्टूडेंट हम अपनी बात करते हैं ब्रेन एंड फीट, तो इन दोनों केसेस में किस जगह पे जो ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है. तो अब आपने याद रखना, ये हाइट का मतलब ये नहीं याद रखो कि मतलब कितना आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, नो, कि जितना आप लिक्विड के अंदर कितना डेप्थ में नीचे जा रहे हो तो कितना हाइट तक उसके ऊपर लिक्विड है आपके पास. मतलब ये हो गया कि ये लिक्विड की सरफेस अब कितना डेप्थ में चलेगा, जितना ये एच बढ़ना शुरू हो जाएगा उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो इसका सिंपल सा आंसर है, फीट के अंदर प्रेशर हाई होगा और ब्रेन के अंदर प्रेशर कम होता है स्टूडेंट. क्योंकि ये अपने याद रखना, ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टीज़ है कि जो लिक्विड होता है जितनी हाइट से नीचे आता है उतना फास्ट मूव करता है, क्योंकि एच बढ़ जाता है प्रेशर बढ़ जाता है. तो ये कंसेप्ट था प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम का. तो ये पूरा मैंने जो प्रोसीजर स्टूडेंट आपको बताया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपने सॉल्व करना है कि अगर हम 1 किलोमीटर पानी के अंदर चले जाते हैं, 1 किलोमीटर डेप्थ में चले जाते हैं, और स्टूडेंट जो डेंसिटी है वाटर की वो होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. तो उस वक्त आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 किलोमीटर अगर डेप्थ में चले गए सी के अंदर, पानी के अंदर, तो बताओ वहाँ पे प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा उस बॉडी के ऊपर. ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट अब जो टॉपिक नेक्स्ट शुरू करेंगे, दैट्स अ पास्कल एंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ.